तो मेरे साथी क्या हालचाल है। मैं मोहित कुमार संदीप सर का स्टूडेंट हूँ और मैं बिहार के पटना ज़िले के नदवा गांव से हूँ, बिलोंग करता हूँ। और मैं आज पढ़ाने वाला हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो संदीप सर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। और हाँ, थोड़ा बहुत आवाज़ प्लस जो दिखने में प्रॉब्लम है कोई दिक्कत नहीं सर, माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा बताइएगा सर एप्लीकेशन पे। तो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाने वाला हूँ। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बिहार हो या यूपी हो या झारखंड हो, इससे एक या दो क्वेश्चन लगभग मतलब पूछता है। एक क्वेश्चन तो परमानेंट और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का, मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव कोई निकालेगा जो हम बता देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आते हैं, तो सबसे पहले परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में यानी आवर्त सारणी, आवर्त तत्व इस बारे में बताएंगे। लेकिन परमाणु संख्या, परमाणु भार, वो सब हम आवर्त सारणी में बता देंगे अच्छा से। तो अभी हम टॉपिक पे आते हैं। जो एक क्वेश्चन जो फिक्स रहता है ना, उसी पे हम डायरेक्ट आ जाते हैं। तो जैसे उसके लिए आपको तुमको थोड़ा बहुत जानना होगा, मतलब कि परमाणु संख्या, परमाणु भार किसे कहते हैं। जैसे कि देखो, हीलियम एक तत्व, मतलब टोटल जो 18 तत्व है ना, उस सबका परमाणु संख्या, परमाणु भार कुछ ना कुछ होता है। जैसे कि हीलियम में लेते हैं, हाँ तो हम हीलियम ले लेंगे, यहाँ पर हीलियम ले लेंगे। इसका परमाणु संख्या होता है 2 और इसका परमाणु भार 4 होता है। नोट में 2 बात याद रखना, नोट में 2 बात आप लोग याद रखिएगा। पहला बात ये है कि अगर परमाणु संख्या सम हो, अगर परमाणु संख्या सम हो तो उसका परमाणु भार दुगुना होता है ना, 2 दूनी 4। सम हो तो उसका 2 से गुना कर दीजिए। लेकिन अगर परमाणु संख्या विषम यानी हो गया सोडियम का 11 होता है, विषम संख्या है, और तो उसका परमाणु भार दो गुना प्लस 1 है, 2 से गुना कर दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, लगभग हो जाता है। कोई को अपवाद में अलग हो जाता है। तो 2 से गुना कर दीजिए, 11 दूनी 22 23। यानी अगर विषम है तो 2 से गुना करके 1 जोड़ दो, और सम है तो 2 से गुना कर दो, बस। तो होता है परमाणु संख्या। तो उसके लिए नीचे वाला जो होता है ना, ये नीचे वाला जो होता है ना, उसे परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या, नीचे वाला को परमाणु संख्या, लेकिन ऊपर वाले को परमाणु भार। परमाणु भार ऊपर वाले को परमाणु भार, नीचे वाले को परमाणु संख्या। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आते हैं आगे टॉपिक, यानी इसी में जैसे कि नीचे वाले को परमाणु संख्या, ऊपर वाले को परमाणु भार, ये तो आप लोग जानिए। इसमें फिर आपको इसमें पूछेगा आपको क्या, कोई भी आवर्त सारणी है, टोटल 118 तत्व है आवर्त सारणी में, तो उसमें से कोई भी तत्व दे देगा और उसका पूछेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि बहुत ईजी है। लेकिन उसके लिए जो समझ गया उसके लिए ईजी, जो नहीं समझा उसके लिए हार्ड। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता क्या, पहले उसके बारे में जान लेते, उसके बाद जो निकालेंगे। तो सबके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर री9 होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे थॉमसन अंकल ने। और प्रोटॉन एक पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर घूमता है। और प्रोटॉन पर धन आयन होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसका किए थे रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन पर आवेशहीन होता है, और उसका खोज किए थे जेम्स चैडविक। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ना, वो नाभिक के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन 72 कक्षा में चक्कर मारते रहता है। तो यहाँ पर आते हैं, अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हमारे को इतने 3 बात याद रखना है। उसकी खोजकर्ता कौन है तीनों की, और तीनों पर कौन सा आवेश होता है, बस ये 2 चीज़ याद करिए बस। ये सब बेसिक चीज़ें जो 9th 10th में या 8th में पढ़े होंगे आप लोग। अब आते हैं मेन मुद्दा पे, पॉलिटेक्निक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पूछेगा, नहीं सबसे पहले न्यूट्रॉन अगर पूछेगा तो न्यूट्रॉन बराबर फॉर्मूला, तो हेलो लिसन टू मी, न्यूट्रॉन बराबर फॉर्मूला होता है परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। तो परमाणु भार परमाणु संख्या का आ गया ना चर्चा। तो परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या, यानी परमाणु भार ऊपर वाले का तो परमाणु संख्या नीचे लिखा है। जैसे कि हीलियम का परमाणु संख्या 2 है और परमाणु भार 4 है। तो न्यूट्रॉन अगर पूछेगा तो 4 - 2 कर देना, यानी परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। परमाणु भार है 4, परमाणु संख्या है 2, 4 - 2 करें तो 2। और इसका अगर पूछेगा परमाणु, अगर किसका पूछेगा प्रोटॉन चाहे इलेक्ट्रॉन, तो एक बात याद रखें, प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या। तो हेलो लिसन टू मी, प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या, और 9th में आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। यहाँ पे प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या। जितना परमाणु संख्या होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, उतना प्रोटॉन होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या 2 है, यानी इलेक्ट्रॉन भी 2, प्रोटॉन भी 2, इलेक्ट्रॉन भी 2, प्रोटॉन भी 2,
और न्यूट्रॉन 4-2 यानी 2, न्यूट्रॉन भी 2। ऐसा कौन सा तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों बराबर होता है? तो वो तत्व हो जाएगा हीलियम। और भी आ जाएंगे बहुत सारे। तो यहाँ पर इसी प्रकार से जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। तो जैसे हाइड्रोजन इसका परमाणु संख्या 1, परमाणु भार 1। अब इसका न्यूट्रॉन अगर पूछेगा तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला है परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या 1 - 1 बराबर 0, और इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या। परमाणु संख्या 1 दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन बराबर भी है, प्रोटॉन बराबर भी है। यहाँ तक क्लियर? यानी जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन उतना परमाणु संख्या, और न्यूट्रॉन बराबर है तो परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में देगा ही है, लेकिन घुमा देगा, कुछ देगा कि जैसे कि हाइड्रोजन में है ना हीलियम है, ठीक है, हीलियम कहते हैं जिसमें परमाणु हीलियम है तो सेम आ जा रहा है, हीलियम में नहीं कोई और लेते हैं। जैसे सोडियम, ठीक है ना, सोडियम एक तत्व है इसका परमाणु संख्या 11 होता है। 11 परमाणु संख्या कम से कम 20 तक याद रखना। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 इनमें का, और परमाणु भार जो होता है ना, हम बताए 20 में तो 2 से गुना करके जोड़ दो, 11 जो 22 से 23 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन बराबर 11, प्रोटॉन बराबर भी 11, और न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या, 23 - 11 यानी हो जाएगा 23 - 11 का हो जाएगा 12, न्यूट्रॉन बराबर 12। देखो इलेक्ट्रॉन बराबर 11 या प्रोटॉन बराबर 11 या, लेकिन न्यूट्रॉन बराबर 12 आ गया, कोई बात नहीं। तो अब क्वेश्चन पूछा कि सोडियम